जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस यानी कि गणित में कितने चैप्टर होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो जो भी बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि 10th क्लास का बुक कौन सा होता है और एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना कैसे है। कई प्रश्न होते हैं, तो आज इन्हीं प्रश्नों को हम जानेंगे, समझेंगे और लास्ट में हम ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में समझेंगे। साथ ही हम एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले गणेश भगवान सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुजनों का साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस पर एक शेर भी है कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, यानी कि अभी जब आप नए क्लास में आए हैं तो आपके लिए बहुत सारे चुनौती होंगे, बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना होगा। तो इसको आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और अपने अंदर क्या कमी रह गई उनको हमको सुधार करना है। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो। तो जब अभी जो आपका समय है बोर्ड एग्जाम का समय है, तो इसमें आपको बेहतर करना है, क्योंकि जो 10th क्लास का होता है वो मार्कशीट होता है जो जीवन में काम आता है। इसके बाद कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि कहते हैं जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें कौन सा बुक लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा NCERT बुक होता है, इसमें कवर लगा हुआ है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन की संख्या होते हैं वो लगभग समझिए 100 अंक के प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको दुगुना प्रश्न दिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 200 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। आप 50% भी मेहनत करते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन आप सब कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ समय जब शुरुआती समय पढ़ते हैं और जो बीच वाला समय होता है आप छोड़ देते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम का समय होता है तब आप ऑब्जेक्टिव रखने लगते हैं। उस समय तब जो हुआ थोड़ा मोड़ा आप 300 350 के बीच ला पाते हैं, या तो सेकेंड डिवीजन होते हैं। तो इन सभी से हम आपको बचाएंगे, यानी कि आपको हम बताएंगे कि कैसे आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मेहनत के मतलब दर पे। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं आज की सिलेबस को। तो इसमें आपको लगभग 15 चैप्टर है। जब सिलेबस का नाम सुने हैं 15 चैप्टर है। इसमें एक चीज़ और बात बताना भूल गए, एक और भी गणित है, इसका प्राथमिक गणित है। इसमें क्या NCERT से बिहार बोर्ड में तो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें NCERT में प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट को एक दो बार बनाने से बनाता है फिर भूल जाता है। इसीलिए आपको भारतीय भवन का भी रखना चाहिए। इसमें क्या होता है एक ही प्रश्न को कई टाइप से अलग अलग दिए होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इसी से हम आपको होमवर्क भी देंगे और सभी एक्सरसाइज को हम बनाएंगे। तो चलिए सिलेबस समझते हैं। तो लगभग आपके इसमें 15 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इससे आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप समझिए, इसमें हम जानेंगे संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन सभी को सिद्ध करना होता है। सेकेंड आपका आता है बहुपद। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स, इसमें भी संख्याओं के बारे में जाने जाते हैं। ये हो गया थर्ड चैप्टर आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो संख्याओं को इक्वेशन को मतलब मिलाना होता है। फोर्थ चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। इसके बाद फिफ्थ है आपका समांतर श्रेणियाँ। इसमें हम समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। और छठा है आपका त्रिभुज। सातवां है निर्देशांक ज्योमिति। आठवां त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां वृत्त। 11वां है रचनाएं। और 12वां आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां 14 सांख्यिकी, 15 प्रकृति। ये चैप्टर अब आपको फास्ट में बता दी। अब हम जानते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं वस्तुनिष्ठ और सेकेंड होता है आपके सेकेंड को बोल सकते हैं
लघु उत्तरीय प्रश्न और थर्ड लॉन्ग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो 50 मार्क यानी कि 100 अंक के आपके समझिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा मतलब 100 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है। इसके बाद अब हम समझते हैं किसके बारे में, लॉन्ग प्रश्न के। भी आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के होते हैं, और सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर यहाँ से, 8 4 12, 5 12 5 कितना हुआ 17 नंबर। समझिए फर्स्ट चैप्टर का वेटेज है आपका 17 नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर का। अब सेकेंड चैप्टर में आइए तो बहुपद। बहुपद में आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव 3 यानी कि 2 नंबर, कभी कभी लॉन्ग भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद थर्ड है आपके 2 चर वाले रैखिक सम। इससे आपके 3 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी 3, एक लॉन्ग भी समझ लीजिए। इसके बाद ये आपको हम मतलब ऐसा ही नहीं है कि ऐसा ही पूछा ही जाता है, ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इतने लगभग 2 3 4 आप अनुमान लगा सकते हैं ये सब देखकर, ठीक ना। द्विघात समीकरण से आपके 7 तो 3 ये और 1 ये। इसके बाद समांतर श्रेणियां है 8 ऑब्जेक्टिव, 4 ये, त्रिभुज 3 2 1। इस प्रकार से आप सभी चैप्टरों को समझ सकते हैं। अब हम क्या समझते हैं, अब हम आगे यह समझते हैं कि हमें पढ़ाई किस प्रकार करना चाहिए। तो पढ़ाई हमें लगातार कंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि अपने अंदर अनुशासन लाना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई का हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने आप का विकास, साथ ही अपने समाज का विकास, ठीक ना। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो इसका हमें यूज के बारे में जानना चाहिए कि हम इसे अपने जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इन सब के बारे, इन चीज़ों सब के बारे में भी सोचना चाहिए। और आपके अंदर एक डर होना चाहिए। क्या डर होना चाहिए, अनुशासन, यानी कि परिवार का डर होना चाहिए कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। आप मान लीजिए कोई तो बड़ा आदमी है नहीं, बात को समझिए, तो अपने अंदर अनुशासन लाइए।